साथियों, किस्मत मेरे मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि बुज़ुर्गों को हमारे घर में रहना अति आवश्यक है, उनका हाथ हमारे ऊपर अति आवश्यक है। इसके कई कारण होते हैं। जैसे कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की श्वास संसार भस्म हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि पहले के लोहार होते थे, वह मरी हुई खाल से उसमें हवा भरते रहते थे और लोहे को भस्म करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए उपयोग में लाते थे मरी हुई खाल से। तो दुर्बल को न सताइए, दुर्बल यानी कि किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो, पैसे से कमज़ोर हो, शरीर से कमज़ोर हो या किसी प्रकार से कमज़ोर हो, उसको कभी नहीं सताइए, क्योंकि उसकी हाय जो होती है बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही मोटी होती है, अर्थात वह बहुत ही बुरा परिणाम देकर के समाप्त होती है। क्योंकि मरी हुई खाल से लोहा जैसी सख्त चीज़ भी भस्म हो जाती है। तो मरी हुई खाल यानी कि बिल्कुल दुर्बल यानी कि कमज़ोर यानी कि मरी हुई ना के बराबर, और उससे लोहा जैसी सख्त मजबूत चीज़ भस्म हो जाती है। तो इसका यही दोहे का अर्थ होता है कि कभी भी किसी भी दुर्बल को, कमज़ोर को, असहाय को कभी सताना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे लोगों ने कहा है कि घर में बुज़ुर्गों का यानी कि माँ बाप का यानी कि बुज़ुर्गों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। उनका हाथ बहुत ज़रूरी, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर में, तब तक किसी भी प्रकार की अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है। अगर वो खुश हैं तो वह उनके दिल से आशीर्वाद निकलता है, और अगर वो दुखी हों तो उनसे बद्दुआएं ही निकलेंगी। और वो बद्दुआएं मैंने आपको बतलाया ही है कि जो हमारे चारों तरफ जो पुद्गल वर्णाएं रहती हैं, जिससे हम कवर्ड रहते हैं, उसमें फिर वो प्रवेश कर जाती हैं और अपना कारण जब तक समाप्त नहीं हो, जब तक बद्दुआएं का फल नहीं मिलता है, बुरा फल, तब तक वह वर्णाएं रहती ही रहती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब वो घर में रहते हैं तो किसी काम काज के तो रहते नहीं हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं, जर्जर उनका शरीर हो जाता है, वह किसी काम के नहीं रहते हैं, ना घर में कोई विशेष काम कर पाते हैं, ना बिजनेस ना सर्विस कर पाते हैं। आप लोगों के ऊपर ही वह डिपेंड रहते हैं। तो वो घर में रहते हैं, पड़े रहते हैं, और रात में दिन में ज़्यादातर वो जागते रहते हैं, लेटे लेटे भी वो जागते रहते हैं। तो जब रात के समय होता है और सुबह का टाइम होता है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के सूर्योदय तक का होता है, उस समय वो ज़्यादातर जागते रहते हैं और रात में भी वो जागते रहते हैं। तो अगर वो प्रसन्न हैं तो उनके जो थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो अपने चारों तरफ उनकी ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में विराजमान रहती है पॉजिटिव थिंकिंग। और जहाँ वो रहते हैं तो घर का वातावरण पॉजिटिव रहता है, तो अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है। और अगर वो दुखी होंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग की जगह वो नेगेटिव थिंकिंग उनकी रहेगी, तो नेगेटिविटीज़ रहेगी आपके घर में, तो आपके घर में अनिष्ट की आशंका रहेगी। और पॉजिटिव थिंकिंग है, जब तक वो कहीं भी रहेंगे, घर में रहेंगे, तो सबसे बढ़िया बात है आपके घर में आपके घर की सेफ्टी बनी रहेगी। क्योंकि वो कहीं भी रहेंगे तो रात में जगते रहेंगे, तो रात में चोर उचक्कों का कोई भी खतरा नहीं रहेगा, और पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी उनकी हमेशा जो है आपका
भला ही वो सोचेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने बदलाया है, जो आदमी सोचता है तो उनकी शरीर में से तरंगें निकलती हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी प्रकार की हो, वो निकलती रहती हैं शरीर के अंदर से बाहर की तरफ। और वैसे ही वो अपने चारों तरफ ओरा बनाती हैं और इसलिए जो है चारों तरफ का वातावरण वैसा ही हो जाता है जैसी उनकी विचारों की, थिंकिंग की तरंगें बाहर निकलती हैं। तो आपके घर में अगर वो रहेंगे, किसी भी कोने में वो रहेंगे, अगर वो खुश हैं, उनकी सेवा होती रहती है, तो वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे और उनकी तरंगों के माध्यम से आपको भी हर प्रकार की, हर क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। और अगर नेगेटिव थिंकिंग है उनकी, तो भले ही हो आप पैसे से सुखी हो, कहीं भी हो, और अगर उनको आप दुखी रखोगे तो हमेशा आप जो है कभी भी शांति का महसूस नहीं करोगे। शांति हमेशा पैसे वाले भले ही बने रहो, दुखी बने रहोगे। कोई ना कोई परेशानी आपको आर्थिक, सामाजिक या मानसिक टेंशन बनी ही रहेगी। इसलिए बुज़ुर्गों का रहना बहुत ही ज़रूरी है और उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके घर में बुज़ुर्ग रहते हैं, खुशी रहते हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। और जिनके सिर से साया हट जाता है बुज़ुर्गों का बचपन में या जवानी में या कभी भी, तो उनकी भाग्यहीनता आ जाती है। वो बड़ा ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए यही कहावत मैंने जो आपको बदलाई है, तो वो बिल्कुल ही सही उतरती है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। वो दुर्बल ही रहते हैं एक प्रकार से, और उनकी हाय और दुआएं और बददुआएं दोनों ही आपकी वर्णनाओं के माध्यम से बनी रहती हैं आपके चारों तरफ। और जब तक उसका परिणाम नहीं भोग लेता है आदमी, तब तक वो समाप्त नहीं होती हैं। जैसे कि आपने आपको बदलाया, और आपने रामायण में भी सुना होगा कि जब दशरथ ने शब्द भेदी बाण के द्वारा श्रवण कुमार का वध हो गया, तो उनके मुख से हाय राम जब निकला, तो उनके जो अंधे माँ बाप थे श्रवण कुमार के, उनके पास जब दशरथ जी गए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके काफ़ी गिड़गिड़ाए और प्रार्थना की, क्योंकि वो जानते थे, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी थे दशरथ जी, कि इनकी बद्दुआएं, अगर इनको बद्दुआएं मेरे को मिल गई तो पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक हम परिणाम नहीं भोग लेते हैं। तो देखिएगा श्रवण कुमार के माँ बाप ने ही भी उनको श्राप दे दिया था दशरथ जी को, कि जिस प्रकार से हमारी मृत्यु हो रही है पुत्र के वियोग में, उसी प्रकार से तुम्हारी भी मृत्यु होगी पुत्र के वियोग में। ऐसा आप सभी जानते ही हैं। तो जितने भी पुद्गल वर्णनाएँ हैं हमारे चारों तरफ हमको कवर्ड किए हुए हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाला देख रहा है, अंधेरे में नहीं देखेगा, या कोई भी ऊपर वाला नहीं होता है। तो ये तो ऊपर वाला और इधर उधर वाला कुछ नहीं होता है। ये हमारे तरफ चारों तरफ पुद्गल वर्णनाएँ जो होती हैं, ईश्वरीय शक्ति जो होती है, वो घेरे रहती है। और हर प्रकार का सूक्ष्माति सूक्ष्म आपकी क्रिया का, अंदर की और बाहर की क्रियाओं का, हमेशा जो है उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती है, और वो कैच कर लेती हैं। और कैच करने के बाद में जब तक वो परिणाम क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक वो उसमें नोट बना रहता है, वो कैच किए रहती हैं। परिणाम भोगने के बाद में ही वो साधारण रूप में आती हैं पुद्गल वर्णनाएँ। तो ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है, और इसको आप समझिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। हमारा वीडियो देख करके आप विचार कीजिएगा मन में, अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।